माय व्यूअर, आज क्लास है मैथमेटिक्स का और उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री। और ये क्लास हो रहा है विनय क्लासेस पर। और ये चैप्टर्स है 10.2 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और इसके जो कुछ पार्ट पहले बताया गया था उसका ये सेकेंड पार्ट दिया जा रहा है। डायग्राम क्या है उसको पहले बना देते हैं। OMP ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका जो एंगल है वो थीटा है। और पहले बताया गया था टाइप 1 के अंदर में 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और टाइप 2 में बताया गया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, और आज बता रहे हैं टाइप 3। और इसके अंदर का जो टॉपिक्स है वो क्या है, तो उसको बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मतलब एकदम स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, वही टॉपिक्स की ही बातें अभी करा रहे हैं। तो यहाँ पर नाम है इसको लॉ ऑफ कोसेट, लॉ ऑफ कोसेट। इसमें दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको याद कर लेना है। इसका क्या है कि साइन कॉस टैन तीन साथ में पढ़ना है। इसके बाद है कॉट सेक कॉसेक, इनको एक साथ पढ़ना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 है, ये 6 है। ये फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3। तो यहाँ हम क्या कर दिए, 3 को 3 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऐड है इसको एक डिवीजन का साइन दे दे रहे हैं कि 1 / 2 = 3, जबकि ऐसा होता नहीं है। 1/2 तो हाफ 0.5 हो गया, बट ये थोड़ा ऐसे समझिए कि मतलब लॉजिक सोचिए, तो इसलिए हम इक्वल टू ना दे करके इसको एक ऐसे एरो मार्क्स दे दे रहे हैं कि 3 की जगह सोचेंगे 1:2, मतलब ये 3 का 3 हो गया, और 1:2 मतलब 1/2। मतलब जैसे ही हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 कौन है साइन थीटा, 2 कौन है कॉस थीटा, जहां ये दोनों डिवाइड करेंगे अपने आप 3 नंबर tan थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से इसको एक लॉजिक से याद कीजिए। और कोई भी बात जो लिखते हैं हम लोग, वो व्यक्ति वही कोई भी लिख सकता है, चाहे हम हो चाहे आप हो या कोई भी हो, जिसके अंदर में वो कैलकुलेशन चलता है। अगर अंदर में कैलकुलेशन नहीं चलता है तो कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं लिख सकता।
तो इसीलिए मतलब सीधा समझिए, जो शरीर के अंदर में है वही आपके जुबान से व्यक्त होगी। तो इसीलिए कंसेप्शन को एकदम ठीक रख करके आगे बढ़िए। तो इसमें टाइप 3 में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और इसका प्रूफ करने का घर में कोशिश कीजिएगा। हम किसी एक का दे रहे हैं कि इसका प्रूफ अपने खुद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं होगा तो किसी और क्लास में इसका प्रूफ हम देंगे। और इसके बाद का क्या है, टाइप 4। टाइप 4 क्या है, तो इसके अंदर में आएगा इसको बोलते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटी। क्यों बोलते हैं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं कि हमेशा होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पर इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये पी है, ये बी है, ये एच है, तो ये रिलेशन होगा। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम और कोशिश करोगे इस थ्योरम को भी प्रूफ करने का, ज्योमेट्री से होगा। सभी बच्चे ज्योमेट्री से भागते हैं। हमारे पास भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो क्लास कर रहे हैं, बोलते हैं सर ज्योमेट्री में मज़ा नहीं आता। तो ज्योमेट्री ही पूरे मैथमेटिक्स की जननी है, इसलिए ज्योमेट्री पर फोकस कीजिए। ज्योमेट्री से ही क्रिएट हुआ है अंकगणित, ज्योमेट्री से ही क्रिएट हुआ है अलजेब्रा, ज्योमेट्री से ही आया, आगे बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री, और ज्योमेट्री से ही आया 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से ही आया सॉलिड ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से ही आया मेंसुरेशन, और ज्योमेट्री से ही आया वेक्टर्स, और ज्योमेट्री से ही दुनिया का हर चीज़ है। ज्योमेट्री से ही ड्राइंग बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनता है ना, प्लान और एलिवेशन, सिविल ड्राइंग वाले या मैकेनिकल ड्राइंग, तो वो क्या है, सीधा कंसेप्ट है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री यूक्लिड साहब का देन है, और उस पर थोड़ा फोकस करो, और हो सके तो नेट से कहीं खोजोगे मिल जाएगा हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री, और वो अच्छा खासा उसमें थ्योरम मिल जाएगा। और हम लोग भी जब पढ़ते थे स्कूल लेवल में, तो 1 से लेके 60 थ्योरम होता था एलिमेंट्री मैथ में, और 59 तक, और 60 के बाद 80 तक रहता था थ्योरम एडवांस मैथ में। तो कोशिश करिए नेट से मिल जाएगा, जिसका नाम होगा हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री, है ना, जिसमें कम से कम पार्ट 5 तक अगर हो तो वो ले लीजिए। अगर पूरा पार्ट नहीं मिले तो यूक्लिड का जो बुक है वो आता है 13 पार्ट्स में, क्योंकि 13 खंड में यूक्लिड वो किताब लिखा हुआ है, उसका नाम है द एलिमेंट। लेकिन वो ओरिजिनल बुक लेने की जरूरत नहीं है, उसको ट्रांसलेट किया हुआ इंग्लिश में और बहुत भाषाओं में है, तो आप इंग्लिश वाले ले सकते हैं, और उसका नाम होगा हॉल स्टीफेंसन ज्योमेट्री। और वो लाजवाब बुक है, उसको जरूर पढ़िए, और मैथमेटिक्स की वो बैकबोन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर में क्या फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूला के पहले एक याद करने का टेक्निक भी बताएंगे। पहले लिखा जाए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला नंबर 1 में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब याद कैसे रहेगा, तो बहुत सिंपल लॉजिक है याद करने का। जो मैंने यहाँ लिखा है 1 से लेके 6 तक, तो जो 1 नंबर और 2 नंबर है, इस दोनों को एक साथ सोचिए, ये दोनों एक दूसरे का फ्रेंड है। साइन का फ्रेंड कॉस है, कॉस का फ्रेंड साइन है, तो जो फ्रेंड है वो दोनों को साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर करके जोड़ देना है, और एक लिख देना है। और कैसे होता है, तो कोशिश करोगे प्रूफ तो मालूम चल जाएगा। और दूसरा फार्मूला होगा इसी से ही, कि जो यहाँ पर 1 और 2 फ्रेंड है, तो यहाँ 3 4 का फ्रेंड नहीं है, यहाँ फ्रेंड है 3 का 5 एक छोड़ करके। जो 3 और 5 जो फ्रेंड है, इसमें नंबर 5 बड़ा है और नंबर 3 छोटा है, तो जो बड़ा है पहले उसको लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा, और जो छोटा है tan
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक छोड़ करके में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो अगल बगल पड़ोसी है, जो ठीक आपके बगल में बैठा हुआ पड़ोसी, जैसे आपका जहाँ घर है, घर के बगल में कोई होता है ना, बायां में या दायां में, तो वही पड़ोसी, अपने आप को साइन समझो तो पड़ोसी को कॉस समझो, या अपने आप को कॉस समझते हो तो पड़ोसी को साइन समझो। तो जो पड़ोसी हैं उनके प्रति प्रेम रखो, सद्भावना रखो और ऐड करो, मिला के रखो, एक्सटेंडेड फैमिली जैसा। और यहाँ पर क्या है कि ठीक है 3 का फ्रेंड 4 नहीं हो पा रहा है, जो भी कारण हो, तो आप सीधा 3 का फ्रेंड 5 समझिए और 4 का फ्रेंड 6 समझिए। तो जैसे ही 3 का फ्रेंड 5 हुआ तो 5 में से 3 घटाना है, इसलिए मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और ये फार्मूला नंबर 2 याद कर दिया। और फार्मूला नंबर 3 अगर याद करना है तो 6 4 का फ्रेंड है, तो 6 में से 4 घटाना है, ना कि 4 में से 6। तो इसीलिए 6 पहले लिखे और यहाँ पर 4 लिखे, क्योंकि सबके मन में आता होगा ना कि आखिर सर तो किताब लेके है नहीं यहाँ पर, फिर आखिर ये क्या याद किए, रटे नहीं। इसका लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है? जो मेरे मन में चल रहा है वो हम आप लोगों के सामने में बोल रहे हैं। क्या लॉजिक है मेरे मन में? यही है कि पहले लाइन से नाम लिख देते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब बोलोगे सर 3 बार क्यों बोल रहे हैं? अरे 3 बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी भी आदत हो जाए कि मैं 3 बार बोल रहा हूँ तो आप कम से कम 5 बार उच्चारण करिए, या 10 बार उच्चारण कीजिए, या 108 बार उच्चारण कीजिए। और इसको एक साथ पढ़िए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। इसको भी एक साथ पढ़िए, कॉट सेक कॉसेक। और जब अच्छा पढ़ने लगे आधा आधा करके तो पूरा एक साथ पढ़िए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देख रहे हो मेरे को भी दिक्कत हो रही है, तो बेहतर है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। मैंने इतना दूर पढ़िए और थोड़ा रुकिए तब इसको बोलिए, तब ज्यादा सही रहेगा। तो इसलिए ये फार्मूले याद हो गए। तो कैसे याद हुआ? मेरे मन में चल रहा था कि ये कैसे करें, तो रटना नहीं है, समझना है लॉजिक कि 1 नंबर का फ्रेंड है 2 नंबर, इसीलिए इसको जोड़ दिए हैं 1 और 2 को। और बाद में देखे कि वो लॉजिक नहीं काम कर रहा है, 3 4 का फ्रेंड नहीं है, 3 5 का फ्रेंड है, तो लॉजिक हो जाएगा 4 6 का फ्रेंड है। तो जब 3 5 का छोड़ के फ्रेंड है, तो छोड़ के है माने माइनस है, छोड़ दिया, हटा दिया उसको, इसलिए 5 में से 3 घटा देना है और यहाँ पर 6 में से 4 घटा देना है। फार्मूला आपके सामने में याद हो गया। घर में प्रयास कीजिए, और नहीं लिखा हुआ है तो एकदम मस्तिष्क में सामने में यहाँ लिख लीजिए, हवा में, साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद कॉट सेक कॉसेक। अपने दिखेगा रे साइन और कॉस तो अगल बगल है, 1 नंबर 2 नंबर, सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1। और उसके बाद देखेंगे रे 3 4 5 6 में तो 3 का दोस्त 5 है और 4 का 6 है, तो पहले ही बताया है 5 में से 3 घटाना है, तो 5 क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और वो 3 कौन है 10 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 का थीटा इक्वल टू 1। और जैसे ही 4 और 6 का फ्रेंड है तो 6 में से 4 घटाएंगे। और जानते ही हो जूनियर क्लास में जो भी बच्चा 5वां क्लास में पढ़ता है, 5वां क्लास तक, किसी को भी बोलोगे कि हम 3 में से 5 घटा देंगे तो बोलेगा बहुत फालतू पढ़ा रहा है ये आदमी और इतना बकवास पढ़ा रहा है, 3 में से कोई 5 घटता है? 5वां क्लास का बच्चा जरूर सोचेगा कि मैंने बताने वाला बेवकूफ है कि ये ऐसे नहीं घटेगा अंकल या भैया, ये तो गलत है आपका, उसका आंसर नहीं होगा। तब बच्चा को बताओ कि भैया अभी बुढ़ो मत तुम, अभी तुम थोड़ा बहुत जान रहा है, जब बड़ा क्लास में जाओगे ना तो अलजेब्रा से यही वाला हो जाएगा -2। तो ये अलजेब्रा दिखा रहा है 3 - 5, तो यहाँ पर अलजेब्रा नहीं लगाना है कि 3 में से 5 दिमाग लगा दिया, सीधा जो 5वां क्लास का दिमाग है, चौथा तीसरा दूसरा, अपने दिमाग को उसी स्तर का सोचो। और जो मैंने कहा कि अंकगणित के मुताबिक, अर्थमेटिक के मुताबिक बड़ा में से छोटा घटाते हैं, वही रूल करो। यही नहीं कि अलजेब्रा लगा दिया 3 में से 5 घटा दिया, या 4 पहले लिखा फिर 6 लिखा, वो नहीं चलेगा। अलजेब्रा नहीं यूज करना है, सिंपल 6 - 4 नहीं तो 5 - 3। जैसी फॉर्मूला याद हो गया, अब इसी फार्मूला से आएगा जो 6 ठो नाम है, 1 2 3
1 2 3 नंबर समझ लो, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो लाइन से लिख देते हैं, पहला लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसको एरो मार्क्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि इससे और आंसर निकल रहा है। पहला आंसर निकला साइन स्क्वायर थीटा, कैसे निकलेगा? तो इसको इक्वेशन जैसा सोचेंगे, और हमको क्या निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा। कैसे निकलेगा? ये वाला उठा करके इधर कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक नया फार्मूला आ गया। जब आइडेंटिटी वाला बनाओगे, एलएचएस आरएचएस प्रूव करना होगा, तो उस समय ऐसा कहीं आएगा, तो उसकी जगह ये लिखा जाएगा। ये पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा का। कैसे लिखा गया? लॉजिक क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है। इसी को देख करके बोला गया कि साइन स्क्वायर थीटा सब्जेक्ट बना दिए, एलएचएस में अकेले रखे हैं, इसलिए कॉस का थीटा इधर गया, तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया। उसी तरह कोशिश करेंगे दूसरा वाला, जो इसी से निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा, सब लिख दे रहे हैं। फिर हम लोग इसका पूरा आंसर भर देंगे। फिर लिखाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, फिर लिखाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट में लिखाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लाइन से लिखा गया है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, जैसे 6 नाम लिख दिए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा पहला वाला फार्मूला देख करके लिख दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इसको इधर लाएंगे 1 माइनस कॉस का थीटा। उसी नियम से इसी से निकलेगा कॉस का थीटा। कॉस का थीटा निकालना है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इसको अकेले एलएचएस में रखेंगे, और ये साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये फार्मूला सेकंड हो गया। अब देखा जाए tan स्क्वायर थीटा, अपने थोड़ा देर के लिए कोशिश करिए, ताकि हम लोग बोलेंगे तो मैच करेगा कि नहीं, हाँ हम ऐसा सोचे थे और मेरा तो गलत हो गया या सही हुआ। तो इसको निकालने का तरीका होगा, 2 नंबर को कैसे tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, इसीलिए इस माइनस को हटाने के लिए इसको पहले उठा करके आरएचएस मिलाएंगे। तो दिखा देते हैं लॉजिक, इसको उठा के जैसे इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, जैसे इधर आया माइनस है ना, इसलिए इधर आना जरूरी है। और पहले क्यों नहीं लाए? क्योंकि पहले ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए प्लस था, इसलिए एलएचएस में था, इसको खाली उठाया। उसी तरह कॉस का थीटा निकालना था, तो इसमें भी प्लस था, इसलिए इसको उठा करके राइट साइड नहीं लाए, इधर रहने दिए, खाली इसको लाए। लेकिन यहाँ पर नियम नहीं चलेगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा में माइनस आ गया, इसीलिए लेफ्ट में नहीं रहेगा, इसको उठा करके राइट में लाएंगे, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो जब ये इधर में आ गया, तो अब इसको उठा इधर लाएंगे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से देखा जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा निकालने के लिए माइनस है, इसको उठा करके आरएचएस में लाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। और ए वाला उठा करके इधर लाएंगे, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा को अकेले रखना है। तो जब इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा आ गया, और a1 उठा के इधर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। जब इतना आ गया तो इधर से ना पढ़ करके आपको इधर से पढ़ना होगा। जब इधर से पढ़ेंगे तो क्या लग रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वही यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे। इस तरह से फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो देखते हैं यहाँ पर है, तो इसका भी वही हाल करेंगे। पहले आपने कोशिश कीजिए, हम थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड दे रहे हैं ताकि आपने सोचिए, और तब तक हम आंसर दे रहे हैं। तो इसका भी लॉजिक यही होगा कि cot स्क्वायर थीटा का निकालना है, यहाँ तो माइनस है, तो जो अभी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालने में लॉजिक लगाए थे, वही सेम लॉजिक से क्या करेंगे कि इसको उठा करके इधर लाएंगे। तो ए इधर जाएगा तो आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस में, और जब ये इधर आ गया आरएचएस में, तो इसको उठा करके एलएचएस में लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको भी अब इधर से पढ़ लेंगे तो दिखाई देगा कि cot स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे। और अब बच गया सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला करना है, तो इसको भी अपने ट्राई कीजिए, हम 15 सेकंड के बाद बताते हैं आंसर। तो देखोगे कि ये फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा 2 नंबर से निकलेगा, क्योंकि यहीं पर है सेक स्क्वायर थीटा,
और सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी प्लस है इसके आगे वाला, इसलिए इसको LHS में छोड़ देंगे और इसको उठा करके इधर लाएंगे तो क्या दिखेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cosec स्क्वायर थीटा का भी ट्राई करिए तो दिखाई देगा कि cosec स्क्वायर थीटा तो तीसरा फॉर्मूला से निकलेगा और यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा है, इसलिए इसको उठा करके हम इधर लाएंगे। तो जब इधर लाएंगे तो ये 1 तो 1 पहले से RHS में है, ये LHS से उठ के इधर आया तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया, किसके बराबर, तो cosec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और दूसरा एक तरीका क्या होगा कि इतना लिखेंगे फिर उसको निकालेंगे, जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको रट्टा मारना चालू करेंगे, क्योंकि रटने में तो माहिर होता बच्चा लोग। परीक्षा जब नजदीक आता है हिस्ट्री सिर्फ एक दिन में पढ़ लेता है, साल भर 365 दिन पढ़ने की जरूरत क्या है, 1 डे, ठीक है, क्रिकेट मैच जैसा एकदम 1 डे, क्या जरूरत है 5 दिन और 365 दिन पढ़ेगा। मैथ क्या है 365 दिन पढ़ता है, इसलिए फेल हो जाता है मैथ में, ठीक है, इसलिए मैथ थोड़ा कम बनाओ तब मैथ सुधरेगा। तो लोग सर कम बनाने से कैसे सुधार होगा, तो उसको सोचिए ज़्यादा, थिंक कीजिए। और थिंक क्या होता है, सीधा समझिए वो 8वां लेवल में होता है थिंक करने का, और 9th लेवल में होता है उससे भी ऊपर, जिसमें रहता है कि पूरा ब्रह्मांड से ही आप एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, कनेक्टिविटी ले लिए और वहाँ से सारा मैटर डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो 9th लेवल सबसे टॉप में है। 8वां लेवल जो है मेडिटेशन का है, ये मेडिटेशन से भी आपका बिना पढ़ा हुआ चीज़ भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो अपने जीवन में उतारिए मेडिटेशन और वॉकिंग कीजिए सुबह में, तो जरूर फायदा होगा। और ये फार्मूले को रट जाइए, कैसे रटेंगे हम सुनाते हैं ताकि याद हो जाए। तो पहला होगा sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको 5 बार बोलिए, देखिए कैसे बोलते हैं समझ में आ जाएगा। ये तो पता है LHS में sin स्क्वायर थीटा है, खाली RHS को बोलना है। कैसे बोलेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 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 5 बार बोल दिए, अपने आप याद हो जाएगा। नहीं तो पूरा बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे बार बार बोलते रहेगा तो मेमोरी में चले जाएगा। उसी तरह cos स्क्वायर थीटा हम इसको 2 बार ही खाली सुनाते हैं, घर में अपना 5 बार 10 बार करते रहिएगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह tan स्क्वायर थीटा का बोलना है तो इसको हम 5 बार सुनाते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसे बार बार जब बोलते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक जैसे ही tan स्क्वायर थीटा क्वेश्चन आएगा तो मस्तिष्क तुरंत बताएगा कि नहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, क्योंकि आपने रट्टा मारा है ना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी तो ऐसा उच्चारण किए नहीं हो कि 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो कभी भी नहीं लिखाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। उसी तरह cot स्क्वायर थीटा है, इसको भी रट्टा मारेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 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 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी इसी तरह 3 बार पढ़ते हैं, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 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 sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या है, ये तो मंत्रोच्चारण जैसा ही लग रहा है, मंत्र जैसा पढ़ रहा है। cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करके आज का समझिए जो हमको बताना था ये कंप्लीट हो गया। और जो ये चौथा टाइप है वो उसका ये फार्मूला मेन है, और ये कैसे आया तो यहाँ पर बताए, और ये कैसे लॉजिक लाए यहाँ दिखाए, पाइथागोरस आइडेंटिटी बोलते हैं। और कोशिश कीजिएगा इसमें से किसी एक का प्रूफ, तो इसका प्रूफ करना है, हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसका प्रूफ चाहिए वो सेकंड का। ट्राई करोगे, जब नहीं होगा तो किसी और वीडियो में इसका प्रूफ, तीनों में से एक का प्रूफ हम कराएंगे और 2 अपने करोगे, और ये दोनों में से एक प्रूफ हम कराएंगे और इसको अपने करोगे। और इसके पहले टाइप 2 में था कि sin थीटा इंटू cosec थीटा 1, और उसी तरह था कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। उसमें से भी कोई एक प्रूफ
हम करा देंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है और 2 तो अपने करोगे। और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या हर हर बोल, वैसे करके याद करिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। जब रिवाइज करने जाएंगे तो बिना कॉपी देखे हुए, बिना मोबाइल खोले हुए अपने बैठ जाइए और अपने मन से ही कोई भी एक पेपर में, A4 साइज का पेपर में या जिस्ता पेपर में या कॉपी में भगवान को याद करते हुए, प्रकृति को याद करते हुए और गुरु को याद करते हुए, माँ पिताजी को याद करते हुए और अपने आप को भी याद करते हुए कि भाई हम जरूर लिख लेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, घबराइए मत और लिखिए, पता चलेगा 100% आप बिना देखे लिख लिए। तो यही बार बार करते रहिए। अपने आप जब पूरे फार्मूले फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स में सारा मेमोरी में आ जाएगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो छूटेगा। होता क्या है कि न्यूमेरिकल्स कोई बनाते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ में, वो एक फार्मूला पर नहीं रहता है, वो 5-6 फार्मूला लगता है और हार्ड रहता है तो 10-12 लगता है और बहुत सोचना पड़ता है। तो थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाइए, क्योंकि मैंने कहा था थिंकिंग जो है 8वां लेवल में है और 9वां लेवल में सीधा और टॉप पोजीशन में समाधि। 9 नंबर में समाधि है और 8 नंबर में है समझ लो ध्यान या मेडिटेशन। और उसके नीचे है 7 में जो दुनिया का जितना सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का जानकारी हो, जिसको बोल सकते हो कि फिलॉसफी, माने दुनिया का सारा सब्जेक्ट का तुम जानकार हो तो उसको बोलते हैं फिलॉसफी इन ऑल सब्जेक्ट। वो 7वां लेवल हो गया। और 6ठा लेवल जस्ट उसे नीचे आएगा कि PhD इन ऑल सब्जेक्ट्स, वो 6 नंबर में आ गया। 5 नंबर में आएगा सीधा समझो फिलॉसफी इन 1 सब्जेक्ट। फिर उसी तरह नीचे एक 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, जिसको थोड़ा लॉजिकली बता देते हैं, दिमाग में रहेगा। 1 नंबर में रहता है कि आपने क्लास 10 तक क्या पढ़ा है, माने अप टू 10 बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं अप टू 10 तक, ये पूरा मैटर को बोलते हैं लेवल 1। दूसरा होता है कि 11-12 जब कंप्लीट कर दिए तो आपका लेवल क्या है, लेवल 2। और एक हुआ कि इससे एवं में जैसे सोच लीजिए BSc ऑनर्स, मतलब फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी ऑनर्स, इन सब का नॉलेज कितना है, डेप्थ है या नहीं, तो ये 3 नंबर लेवल में हो गया। और 4 नंबर लेवल में आ गया कि आपका लेवल MSc तक का कैसा है। और 5वां लेवल, 5th ऐसा लिख देते हैं, 5वां लेवल में आ जाएगा कि आप समझिए कि एक बोल सकते हैं कि PhD माने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, किसमें, इन 1 सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट में जो भी इंटरेस्ट हो आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी या खुद फिलॉसफी, तो किसी एक सब्जेक्ट में समझ लीजिए PhD। और इसके एवं में हो गया 6 नंबर में, जिसको बोल सकते हैं कि फिलॉसफी इन 1 सब्जेक्ट, फिलॉसफी इन 1 सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फिलॉसफी, चाहे फिजिक्स का फिलॉसफी या केमिस्ट्री का फिलॉसफी या मैथ का फिलॉसफी। तो 6 नंबर में हो गया। फिर इसी तरह 7 नंबर में आएगा, तो 7 नंबर में क्या होगा, तो 7 नंबर में बोल सकते हैं कि PhD, वो भी किसमें, PhD इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और 8वां नंबर में हो गया सीधा समझिए कि फिलॉसफी, वो भी किसका फिलॉसफी, तो फिलॉसफी इन ऑल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट, ये 8वां नंबर में हो गया। उसी तरह 9 लेवल में क्या हो जाएगा, तो 9 लेवल में हो गया सीधा समझिए कि मेडिटेशन। हम थोड़ा मेडिटेशन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि जो बच्चे का टेंशन है वो सब खत्म हो जाए और दिमाग तेज हो जाए। और 10 नंबर में आ गया समाधि, तो बहुत हाई लेवल है, समाधि तक पहुंचना बहुत हाई लेवल है। और ये इसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो उसको बोल सकते हैं यम नियम, यहाँ लिख देते हैं यम, ये देखिए लिख देते हैं यम नियम आसन, यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, जिसको बोलते हैं प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन, यही है मेडिटेशन। और ये है कंसंट्रेशन। सुनते हो कभी लोग बोलता है क्या तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई करने का, और ये हो गया ध्यान, 8वां में समाधि। ये तीनों जो है ना सोल के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने के लिए। और ये जो होता है माइंड, माइंड माने सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर बोलते हैं ब्रेन। तो मन को माइंड बोलते हैं, मस्तिष्क तो ब्रेन हो गया, वो तो हार्डवेयर हो गया। मस्तिष्क, मनोविज्ञान, मन के विज्ञान को जानने के लिए ये चीज प्राणायाम और प्रत्याहार किया जाता है। और ये तीन अगर ठीक कीजिएगा तो बॉडी माने शरीर, शरीर को ठीक रखना है तो बॉडी पर ध्यान दीजिए, बॉडी ही शरीर है। और यम नियम आसन, तीन चीज का पालन करोगे तब जाके होगा। और माइंड और मन को अगर ठीक रखोगे तो प्राणायाम प्रत्याहार। और अगर करना है धारणा ध्यान समाधि तो सोल और माने परमात्मा, आत्मा परमात्मा सारा चीज जान जाओगे। तो पहले बी आया, उसके बाद माइंड का एम आया, फिर सोल आया। तो सीधा समझो जो भी आदमी का पहले सामने में देख रहे हो क्या दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है। बॉडी के अंदर में माइंड है और उसके अंदर में सोल है, जिसका डायग्राम में फ्री डायग्राम में दिखा देते हैं। इतना बड़ा जो हो गया पूरा ये बॉडी है, और इसी के अंदर में आ गया माइंड, इसी के अंदर में है माइंड। ये देखो ये माइंड हो गया, और इसी के अंदर में आ गया समझो सोल। सोल तो सबसे बड़ा दिख रहा बाहर से बॉडी, और उससे छोटा हो गया माइंड, और उससे छोटा हो गया सोल। बीएमएस, कंसेप्ट ऑफ बीएमएस। अभी तक तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते थे, अभी जानो कंसेप्ट्स ऑफ बीएमएस, तब जाके दिमाग तेज होगा। और बच्चों इसको ठीक करने के लिए, खासकर बॉडी के लिए, डेली सुबह में 5 किलोमीटर चलो। मतलब 5 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर चलिए। मतलब आसन कीजिए, वो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा आसन है, एक्सरसाइज है। और नेट से खोलिए यम यम क्या है, कभी इस पर भी बता देंगे। तो बॉडी ठीक रखिए। इसके बाद प्राणायाम प्रत्याहार सीखिए क्या होता है, उससे माइंड ठीक होगा। और लास्ट में ये सोल को ठीक करने के लिए अध्यात्म में जाइए। और अध्यात्म में जाने का मतलब हुआ जो फिजिकली दिख रहा है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जैसे ये एक कुर्सी है, ये देखिए ये एक कुर्सी है, और इस कुर्सी को, या आप बोल सकते हैं इसी को देखिए, तो सामने में ये बॉडी दिख रहा है। इसके अंदर में माने और अंदर जाओगे तो माइक्रो में वो केमिस्ट्री दिखेगा, एटम मॉलिक्यूल। और उसके भी अगर अंदर में जाओगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं आंख से। तो वो नहीं दिख रहा मतलब क्या, ऐसा चीज तो नहीं है जो नहीं है, वो भी है। तो वहां तक दिमाग जाना चाहिए। और वो ये जो जितना भी माने 5 जो मतलब हमारे पास जो देखने के लिए जो व्यवस्था दिया गया है, उससे हम लोग मतलब सेंस नहीं कर सकते हैं। जो भी ऑर्गन्स है, सेंस ऑफ ऑर्गन्स, उससे नहीं किया जा सकता है। तो छोटे छोटे चीज जैसे पहले हुआ फिजिकली सॉलिड बॉडी, सॉलिड लिक्विड गैस, उससे नीचे हो गया, नीचे में समझ लो एटम मॉलिक्यूल्स है ना, न्यूक्लियाई, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो वो समझ लो कि थोड़ा उससे छोटा चीज हुआ, केमिस्ट्री हो गया समझ लो। और वो फिजिक्स में भी आता है ऐसे, और उससे भी छोटा जो हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं। तो वहां तक का ध्यान करने के लिए आपको यहाँ तक में जाना पड़ेगा। इसीलिए ये धारणा ध्यान समाधि तीनों ध्यान ही है। लेकिन ये ध्यान क्या है, जो घर में पढ़ने बैठते हो मात्र 15 मिनट, और उसको कोई डिस्टर्ब कर देता है तो वो धारणा हुआ। लेकिन 15 मिनट की जगह 1 घंटा पढ़ लिया तो वो ध्यान हो गया। और वही अगर 6 घंटे लगातार पढ़ लिया तो समाधि हो गया। तो दुनिया के हर काम में ये चीज फॉलो होता है। देखते हो गोलगप्पा बेचने वाले को मन से करता है, ठीक है, और ज्यादा मन से किया, और ज्यादा मन से किया, वही तो उसका इंटरेस्ट है, वो पैसा कमा रहा है मार्केट में, सब कुछ कर रहा है। तो चलो बच्चों, ये तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसे ही बताया,
थोड़ा इसको भी फॉलो करो। और जो IIT या इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो कहाँ पर है, तो सीधा जो 11-12 का लेवल है और जो यहाँ पर जो लेवल है BSc ऑनर्स का, ये 2 और 3 के बीच में है 2.5। यहीं पर है इंजीनियरिंग और यहीं पर है मेडिकल। तो जिनका लेवल कम से कम लेवल 3 होगा वो IIT JEE मेन सबको क्रैक कर सकता है आसानी से। जिसका 4 लेवल में होगा MSc तक पढ़ लिया तो और आसानी से करेगा। जो PhD इन 1 सब्जेक्ट है और आसानी से। अगर फिलोसफी इन ऑल सब्जेक्ट्स है तो और लेवल अच्छा है, क्योंकि इसी को करने के बाद ना अभी PhD करता है, इसलिए ये ऊपर लेवल है और उसी के अंदर में रिसर्च किया तो PhD मिला। तो ये साथ में है और इससे भी ऊपर हो गया कि नहीं PhD इन ऑल सब्जेक्ट्स, और तब जा करके आया इसके ऊपर में कि PhD इन ऑल सब्जेक्ट, तब आया फिलोसफी। ये सारा सब्जेक्ट में फिलोसफी 8 नंबर में है और इस सारा सब्जेक्ट में से मैंने हर एक सब्जेक्ट पर वो फिलोसफी PhD किया। ये नीचे है। अब मेडिटेशन 9 नंबर में और 10 नंबर में समाधि। तो कहने का तो एक मैंने इसी से रिलेट करने के लिए 8 की जगह 10 तक पहुंचा दिया। आप चाहो तो इसको 8 तक भी ला सकते हो, जैसे भी समझो, समझने की बात है। अगर मैं बोलूँ कि भाई इतना चीज़ हमारे पास मस्तिष्क में कैसे रहता है, हम पूरा अपने पढ़ाई को अपने जीवन में इसी को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन। और दूसरा होता है पैदल चलना। अपने जीवन में 2 चीज़ को उतार लो, एक पैदल चलना जिससे कि आपका आसन का काम हो जाएगा, वॉकिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, और दूसरा प्राणायाम ये सब करो ताकि मन ठीक रहे, दिमाग ठीक रहे। और इसके बाद थोड़ा सा जो है जानिए कि कौन ऐसा शक्ति है जो सब चीज़ को बनाया और उन पर भरोसा रखो। तो आज का क्लास इतने ही में, और फिर किसी दिन और, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ समय बच गए थे तो हम सोचे चलो कुछ अच्छी चीज़ बताएं कि इतनी चीज़ याद कैसी होती है। तो याद होने का तरीका है, नंबर 1, आप थोड़ा शरीर पर ध्यान देने के लिए डेली पैदल चलिए 1.5 घंटा। ये मत बोलिए कि बहानाबाजी टाइम नहीं मिलता है, 1.5 घंटा निकालिए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाना है कितना तो समझ लो 2.5 किलोमीटर, लौटना है 2.5 किलोमीटर, तो सीधा हो जाएगा लगभग 1.5 घंटा का होगा। अगर उतना नहीं कर सकते तो 4 किलोमीटर करो, लेकिन करो जरूर। ओके, क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी, स्टूडेंट भी उसको फॉलो करें। फिर प्राणायाम प्रत्याहार भी करो, ये सब भी मैं फॉलो करता हूँ। और ये सब के लिए भी वेद, उपनिषद, गीता सार, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तब तुम्हारा माने इस ब्रह्मांड के बारे में जान पाओगे। और जान ही लो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो या बायो हो, इसका अल्टीमेट सब्जेक्ट कौन है? वह है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। सबका ग्रैंडफादर है दर्शन शास्त्र। तो इसलिए दर्शन शास्त्र ही फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या मैथ्स का अल्टीमेट सब्जेक्ट है। तो आज का इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग, फॉर सीइंग द वीडियो एंड विजिट दिस ऑल द प्रोग्राम्स। जितने भी मैंने अपने वीडियो में डाला है, इसको बार बार विजिट कीजिए और देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड लोग को भी बताइए कि मैंने ये क्लास चल रही है। ठीक है, तो अगर आप एक बच्चे को ही बोलेंगे तो हम समझेंगे चलो मेरा शिष्य इतना तो कम से कम किया मेरे लिए। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन। फिर नेक्स्ट इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।